माधव ज्ञान गंगा स्कूल रामायण आपका स्वागत करता है। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैथ्स 7th क्लास में, जिसमें हम ऑलरेडी रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आपका समय है आपको अपने आप को एनालिसिस करने का। कुछ मैंने इसमें आपको होमवर्क दिया हुआ था, कुछ वो क्वेश्चंस भी होंगे जो कि बच्चों ने डाउट पूछे थे, उनके भी हम जवाब यहाँ पर देखेंगे। और आपको सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपना रफ पेन लेकर के बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठना है और रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड को बहुत अच्छे से समझना था, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आज हम उसका टेस्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन है जिनको यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, two numbers are in the ratio of 7:5. If the sum of the number is 240, find the numbers. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है? 7:5 दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया है आपको? 7:5। क्लियर है? अब ये जो रेशियो है, इसके बेसिस पे आपको सम दिया हुआ है। आपसे क्या कहा गया कि इन दोनों रेशियो का ये जो दो नंबर हैं, कोई नंबर ए था और एक कोई नंबर बी है। ये कोई नंबर ए है और ये कोई नंबर बी है, ये हमने मान लिया। जब भी कोई नंबर के रेशियो दिए होते हैं तो उनकी वैल्यू हम एक्स के साथ ले लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर होता है जो कि हमें पता नहीं होता है, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये कर दिया आपने 5 और ये हो गया आपका x। क्लियर है? यानी कि एक नंबर आपका हो गया 7x और एक नंबर हो गया आपका 5x। ठीक है, अब ये जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का एडिशन दिया है आपको 240। 7x प्लस 5x, इन दोनों का एडिशन आपके पास है कितना है? 240। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमने यहाँ पर लिख। कितनी बात समझ में आती है आपको? क्लियर है? वेरी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जब 240 दिया था, अब आपको 7 + 5 कितना होता है? जल्दी से बताइए। 7 + 5 होता है आपका 12x। ये क्या हो गया हमारा? 12x हो गया। 12x = कितना हो जाएगा? 240। अब यहां से आपको जब x की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे और ये आपका है x। यहां से हम इसमें 12 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 240/12। ठीक है, तो ये 12 × 1 = 12, 12 × 2 = कितना हो जाता है? 24 हो जाता है ना? 12 × 2 = क्या हो जाता है आपका? 24। तो यहाँ से कितना 2 आ जाएगा और 0 आपका बचा रह जाएगा। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। अब ये जो x की वैल्यू 20 है, इसको हमें क्या करना है? अब आपका एक जो नंबर था वो कितना था? 7x था। तो हमने क्या किया कि ए नंबर को फाइंड करने के लिए 7 के साथ क्या था? x का मल्टीपल था, तो 7 के साथ हम क्या करेंगे? 20 का मल्टीपल कर देंगे। 7 के साथ अगर हमने 20 का मल्टीपल किया तो ये आ गया आपका कितना हो जाएगा? 140। 7 के साथ 20 का मल्टीपल करने पे कितना आ जाएगा? 140। यानी कि एक आपका नंबर आ गया। कौन कितना है वो? 140 है। आपको दूसरा नंबर पता करना है, तो दूसरे नंबर में हम कितना था? 5x था। तो 5 में क्या करेंगे हम? 20 का मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 20। तो ये आपका 5 × 20 आपको पता है कितना होना चाहिए? 100। क्लियर है? तो ये आपको दूसरा नंबर आ गया, यही आपको निकालना था। आपको दो नंबर पता करने थे इसमें। एक नंबर क्या हो गया हमारा? 140 हो गया और एक नंबर हमारा क्या हो गया? 100 हो गया। और इन दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। क्लियर है?
तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि आपको होमवर्क में दिए थे। अगर आपसे आ गए थे बहुत अच्छी बात है, नहीं आए थे तो हम यहाँ पर उनको करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो ये है, अ बैग कंटेन्स 396 इन टर्म्स ऑफ द 50 पैसे। एक बैग है, उसके अंदर 396 रुपीज है, जिसमें कि 50 पैसे के कुछ कॉइन है, 2 रुपीज के कुछ कॉइन है, कुछ 5 रुपीज के कॉइन है। ये आपको दिए हुए हैं 4:3:2 में, ठीक है। ये आपको रुपए दिए हुए हैं, ये आपको 50 पैसे के कुछ कॉइन है, इसके अंदर कुछ 2 रुपीज के कॉइन है, कुछ 5 रुपीज के कॉइन है ना। तो ये जब रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हैं, 4 है, 2 रुपीज के कॉइन 3 है, 5 रुपीज के कॉइन 2 है। तो सबसे पहले जब भी रेशियो आपको दिया होता है, जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो इस रेशियो को हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। एक आपके जो कॉइन है वो उसको हमने ले लिया, एक है आपका 4x, एक है आपका 3x, और एक है आपके 2x। क्लियर, वेरी गुड। तो अब ये जो 4x है 2x है, ये नंबर ऑफ कॉइन है। क्या है, आपके पास जो सिक्के हैं, यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 4x है। आपके पास जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, 3x है। आपके पास जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, 2x है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जब हमारे पास कॉइन है, अगर आपके पास 5 रुपए के कॉइन 2x हैं, तो टोटल आपके पास पैसे कितने हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें 2x, आपके पास 5 रुपए के कॉइन है, अगर 5 कॉइन है आपके पास, जैसे 5 रुपए के 5 कॉइन है, 5 रुपए के, एक कॉइन कितने का, 5 रुपए का है, कितने कॉइन है, 5 हैं। तो 5 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल करेंगे, तो टोटल जो पैसे आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर पता करना है, क्या पता करना है, 2x जो कॉइन थे वो कितने के थे, 5 रुपए वाले कॉइन थे, तो ये हमने यहाँ पर 5 का मल्टीपल कर दिया। 3x वाले कॉइन किसके थे, 3x वाले जो कॉइन थे वो थे 2 रुपीज के, कितने रुपीज के थे, 2 रुपीज के थे। 4x वाले जो कॉइन थे वो किसके थे, 50 पैसे के थे। 50 पैसा यानी कि 50 पैसे को अगर रुपए, क्योंकि ये देखो ये भी रुपए में है, ये भी रुपीज में है, ये पैसे में है, पहले इसको रुपीज में कन्वर्ट कर ले, तो ये जो मल्टीपल होगा वो किसका हो जाएगा, 50 पैसे का मतलब क्या होता है, हाफ रुपीज। क्या होता है, हाफ रुपीज। यानी कि अब जरा ध्यान से देखें, तो ये हमारे पास हो गए, ये कॉइन हमारे पास जो है, एक 50 पैसे वाले कॉइन है, अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास 6x, और ये आ जाएगा हमारे पास 10x। कितना आ जाएगा, 10x। इनको अगर हम देखें, आपके पास ये नंबर ऑफ कॉइन, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन के साथ हमने क्या निकाल लिया, रुपीज निकाल लिए। हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन को इनके अमाउंट से मल्टीपल कर दिया, तो अब ये रुपए आ गए। उसने क्या कहा था कि ये जो रुपीज हैं, ये सारे के सारे रुपीज मिलकर के कितने रुपीज बनाते हैं, जितने भी कॉइन थे उनको सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। ये टोटल जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, आपका 396 के इक्वल है। किसके इक्वल है ये अमाउंट आपका, 396 के इक्वल। इसको जरा हम ऐड करेंगे तो 6 + 2 8, 8 + 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 18x। तो ये जब आपका 18x है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपका कितना लिखा हुआ था, 396 लिखा हुआ था। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके साथ ये x और 18 क्या है, मल्टीपल में है, 18 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 396 में इसका डिवाइड देंगे, और जब हम इसका डिवाइड देंगे तो ध्यान से देखें क्या होने वाला है, सॉरी यहाँ पर क्या 18 आने वाला है ना, 18 ही आएगा ना, यहाँ से अपने 18 तो लेके आ रहे हैं। 18 2 कितना होता है, 36 होता है। 18 2 आपका 36 हुआ, 3 बचा, 18 2 कितना हो गया, 36 हो गया। तो यानी कि ये जो x की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, 22 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, 22। अब आपको क्या पता करना था, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ द कॉइन।
आपके पास हर टाइप के जो कॉइन है उनके नंबर बताने हैं कि वो कितने नंबर में कॉइन है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखें कि ये जो 50 पैसे के कॉइन थे ये कितने थे, 4x थे। कितने थे ये, 4x थे। तो हम क्या करेंगे कि 4 के साथ x का मल्टीपल है यहाँ पे, तो 4 के साथ हम क्या करेंगे 22 का मल्टीपल कर देंगे। तो ये जब 22 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा आपका 4 2 8। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया कि ये जो कॉइन थे कौन से, 2 रुपीज के कॉइन थे, वो कितने थे, 3x थे। ये जो 3x कॉइन थे इसमें हम क्या करेंगे, x का मल्टीपल करेंगे। ये जैसे ही हमने x का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 6 और ये हो जाएगा आपका 3 2 6। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आसानी से। अब आपका अगला है जो ये है कि हमें क्या करना है 2x का निकालना है। तो ये आपका हो गया 2, यहाँ पर हमें मल्टीपल किससे करना है, मल्टीपल करना है आपका 22 से। ये जैसे ही हम 22 से मल्टीपल करेंगे तो इक्वल में कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि ईच टाइप ऑफ द कॉइन कितने थे। अगर आपसे पूछा जाए 50 पैसे वाले कॉइन कितने थे तो वो थे हमारे पास 88। 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे, वो थे हमारे पास 66। 5 रुपए वाले कॉइन कितने थे, वो थे हमारे पास 44। समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन अलॉय इज 7:8। आपको ये दिया गया है कि एक अलॉय है, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम क्या कहते हैं, अलॉय। तो ये जो अलॉय है इसमें हमने क्या किया, कॉपर और जिंक को मिक्स किया। कॉपर और जिंक को हमने जब मिक्स किया तो ये कॉपर का जो रेशियो था वो था 7 रेशियो और ये जिंक का जो रेशियो था वो था 8 रेशियो। ठीक है। इफ द वेट ऑफ द जिंक इज 13.6 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर इन द अलॉय। अब आपसे ये पूछा गया कि ये जिसमें कि हमने जिंक का जो वेट है वो कितना है 13.6 है। तो यहाँ पर हम देखें जरा इनको, जब हम जैसे ही आपको रेशियो मिले आपको जल्दी से क्या करना है कि हमें इनके जो रेशियो था उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर को हमने कंसिडर कर लिया कि भैया ये जो है वो है आपका 7x है। कितना है 7x और ये आपका जो है वो है आपका 8x। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे मान लिया। अब ये कॉपर है 7x और जिंक है हमारा 8x। क्वेश्चन में हमसे ये बोला कि जिंक जो है यानी कि ये जो 8x है, ये 8x की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी 13.6 किलोग्राम के इक्वल है। किसके इक्वल है ये, 13.6 किलोग्राम के इक्वल है। अब यहां से आपको सबसे पहले x की वैल्यू पता करनी है। अगर हमने यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13.6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ जरा इसको हम कट करें तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 13 में डिवाइड दिया तो 8 1 जा 8, कितना बचा रिमेंडिंग 5 बचा, 56 हो जाएगा। तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे 8 7 जा 56। क्लियर। तो ये जो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1.7 मिलेगी। अब आपके पास जब x की वैल्यू आ गई तो उसने हमसे ये कहा कि कॉपर के बारे में जरा हमें बताइए। तो आपने x की वैल्यू पता कर ली। अब आप जरा कॉपर के बारे में बताएं। तो कॉपर आपको पता था कितना था, कॉपर का अमाउंट, कॉपर का जो अमाउंट था वो था आपका 7x। कितना अमाउंट था, 7x। अब आपके पास x की वैल्यू तो पता है पहले से, तो यहाँ हम क्या करेंगे 7 में मल्टीपल करेंगे, किसका 1.7 का। और जैसे हमने 1.7 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 4 कैरी आएगा, 7 1 जा 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। तो ये हो जाएगा हमारा 11.9। यानी कि आपसे अगर कॉपर की अमाउंट पूछा है कि कॉपर कितना था तो कॉपर का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 11.9
किलोग्राम होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपको एक बार दिमाग लगा के करने की। ये सारे के सारे मेथड अपन डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, थोड़ा मैंने आपको बताया भी था। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद भी आपसे अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको करा दूंगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7:8. If its length is 28 centimeter, find the breadth. सेम क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यहाँ पर क्या दिया हमसे? हमसे ये कहा गया कि भैया यहाँ पर ये जो है आपका लेंथ और ब्रेड्थ, इनका रेशियो है वो कितना है? 7:8 है। ये जब आपका 7:8 है तो हमने क्या किया, लेंथ को मान लिया हमने 7x और ब्रेड्थ को मान लिया हमने 8x। ठीक है, अब आपके पास एक गिवन है। क्या गिवन है आपके पास? लेंथ गिवन है। लेंथ कितना माना हमने? 28 आपको दिया है ना, माना कहां से हमने? तो ये दिया गया हमें। तो 7x इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 7x इक्वल टू 28। कितना हो जाएगा? 28। तो x की वैल्यू अगर हम पता करेंगे यहाँ से, तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, वो कितनी आ गई? सॉरी 4। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4। अब आपको क्या निकालना है इसमें से? ब्रेड्थ निकालना है। ब्रेड्थ आपका क्या है यहाँ पे? 8x है। ब्रेड्थ क्या है? 8x। तो ये जो 8x है, अगर हम ब्रेड्थ की बात करें, या आपको क्या पता करना है? ब्रेड्थ पता करना है। तो ब्रेड्थ आपका 8x है, यानी कि x कितना था आपके पास? 4 था, अभी हमने निकाला ना। तो x का मल्टीपल करेंगे इसमें, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा ये आपका? 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? थोड़ा यूनिट का भी हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो ब्रेड्थ आ गई आपकी और लेंथ भी आ गई थी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 5 and 12। आपको बताना है कि दो नंबर आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से नंबर आपके साथ? आपको दिया है एक तो 5 है, एक 12 है। तो यहाँ आपको थर्ड प्रोपोर्शन आपको बताना है। तो हमने कहा कि चलो थर्ड प्रोपोर्शन हमने मान लिया कि ये होगा x। क्या होगा? x। अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, ये नंबर हो जाएगा एक आपका 5, दूसरा हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पर अगर हम रेशियो लगाते हैं ना इस तरीके से, तो ये आपको नंबर जो मिल जाएगा, एक हो जाएगा आपका 12 और यहाँ हो जाएगा आपका x। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम जब इसको हम रेशियो प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5/12 इज इक्वल टू, ये जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये नंबर आपके प्रोपोर्शनल में है। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और फिर भी आपको बता देता हूं मैं, तो यहाँ से सिर्फ हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा 5x इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 144। 5x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 144। ये आपका है ना, ये आपका है 144। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू हमें पता करनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन 5। 5 से अगर हम इसमें डिवाइड मारते हैं तो 5 2 जा हो जाता है 10, और यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा, तो 44 हो गया। तो यहाँ से 5 8 जा 40 है ना, और यहाँ से आपका ये 5 8 जा 40 हो गया, 4 फिर बचा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 5 8 जा 40। क्लियर है? 28.8 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपको प्रोपोर्शन इस तरीके से निकालने हैं ना, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 men eat 30 चपातीज। 5 लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं? 30 चपाती को खाते हैं। अब हम जरा देखते हैं पहले, आपके पास कितने लोग हैं? 5 मैन है ना, और ये एक
5 मैन हैं और एक दिन के अंदर कितनी रोटी खा रहे हैं ये लोग? 30 रोटी खा रहे हैं। ठीक है। हाउ मेनी चपातीज आर नीडेड फॉर द 12 मैन। अब आपको ये बताना है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने 12 लोग कर दिए, कितने लोग कर दिए? 12 लोग हो गए। तो अब आपको बताना है कि ये कितनी चपाती खाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से यूनिटरी मेथड के थ्रू क्या आप सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो हमने माना कि ये जो 12 लोग हैं ये x चपाती खाते हैं। कितनी चपाती खाते हैं ये? x चपाती खाते हैं। तो इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ जरा हम देखें अगर ध्यान से, 5 लोग थे, कितनी चपाती खा रहे थे? 30 चपाती खा रहे थे। 12 लोग हैं, वो कितनी चपाती खा रहे हैं? x चपाती खा रहे हैं। तो यहाँ इनका जो रेशियो है यानी कि 5 ऑफ आपका, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? मैन का रेशियो मैन के साथ और ब्रेड का रेशियो ब्रेड के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30/x। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे ये इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x इज इक्वल टू, ये 12 का मल्टीपल किससे हो जाएगा? 30 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा ये 12 इंटू 30 और ये 5 जो x के साथ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 5। अब इसको हम काटेंगे, 5 बन जा 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30 हो जाएगा। यानी कि इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और 1 कैरी आएगा तो 6 बन जा 7 यानी कि 72 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर हमने कहा 5 लोग अगर 30 चपाती खाते हैं तो 12 लोग कितनी चपाती खाएंगे? 72। ये आपके इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेने हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग अ रोड इज 28,480 पर माइल। यहाँ आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? 1 माइल का कॉस्ट दिया गया है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रिपेयर 1 किलोमीटर। आपको ये बताना है कि 1 किलोमीटर को रिपेयर करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो 1 माइल आपको दिया है, आपको ये याद रखना है 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। यानी कि 1.6 किलोमीटर को रिपेयर करने का जो कॉस्ट था वो कितना था? आपको कितना दिया है यहाँ पे? ये आपको दिया हुआ है 2 8 4 8 0, है ना? ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी हम 1.6 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को हमें 1 कन्वर्ट करना है तो क्या करें, हम उसी नंबर का डिवाइड दे दें। और इसमें भी हम क्या करेंगे? 1.6 का डिवाइड दे देंगे। और यहाँ से जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो जरा ध्यान से देखें, ये तो आपका कट हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ ये डेसिमल है, डेसिमल से क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये डेसिमल यहाँ से चला गया। अब यहाँ देखें जरा ध्यान से, ये आपका कितना हो गया? 16 हो गया। अगर हम इसमें 4 से डिवाइड देते हैं तो ये होता है हमारा 4 4 जा 16। इसमें अगर हमने डिवाइड दिया तो 4 6 जा 24, 24 के बाद यहाँ पे कितना? 44 हो गया। तो अब आपका 4 से सॉरी, आपका 7 भी तो जा सकता था ना, है ना? तो एक काम करो, यहाँ पे 7 दे दो। तो 4 7 जा हो गया आपका 28, 28 के बाद 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 0 0 तो आपके हो ही गए, है ना? अब आपका 4 से देखते हैं, फिर से हम 4 से डिवाइड दे देंगे इसमें। तो 4 1 जा 4, कितना बचा? 3 बचा, 31 हो गया। 4 7 जा 28, 28 के बाद यहाँ पर कितना 3 कैरी आया? 32 हो गया। तो 4 7 जा कितना था? 28 था। 4 8 जा कितना होता है? 32 होता है। यहाँ पर आपका 2 जीरो ये रह जाएगा। तो अब यहाँ एक चीज जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। ये हो गया आपका 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के बाद यहाँ जरा हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका 17,000
800, है ना, 117,800 ये कॉस्ट आपको रहेगा किसको कवर करने के लिए, 1 किलोमीटर को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस मैं क्या पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अदर क्लास में, जिसमें हमें पूरा टेबल बनाना है, एक्स कंसीडर करना है। यहाँ मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन की हिंट दे रहा हूँ, बट प्रॉपर आपको सिस्टमेटिक करना है, वो आपको आना चाहिए, है ना। यहाँ तो सिर्फ हम एक आपको हिंट दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं। 25 बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेग 40 किलोग्राम। आपके पास क्या कहा गया कि एक 25 बैग्स है, ठीक है, और एक बैग का वेट जो है वो है आपका 40 किलोग्राम। अब इनके लिए जो कॉस्ट है वो दिया है आपका 7,750, ठीक है। दूसरा हमसे ये बोला गया कि ये जो कॉस्ट था इनका था, आपसे ये पूछा गया कि आप ये कॉस्ट बताइए अगर आपके पास 36 बैग हैं और एक बैग का जो वेट है वो है आपका 50 किलोग्राम। कितना वेट है आपका, 50 किलोग्राम। अब ये आपका 25 बैग थे, इनका वेट था 40 किलोग्राम, तो इतना कॉस्ट आया। 36 बैग है, एक का वेट है 50 किलोग्राम, तो आपको यहाँ पर कॉस्टिंग बतानी है। जरा यहाँ ध्यान से देखें, एक बैग का वेट कितना था, 40 किलोग्राम। तो पहले हम ये 25 बैग का वेट निकाल लें। 25 का अगर हम 40 के साथ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 0 आपको मिल ही जाएगा। 25 4 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1000। तो यानी कि 1000 किलोग्राम जो वेट है उसके लिए हमें कॉस्टिंग दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 7,750 दिया हुआ है। अब आपको 36 किलोग्राम के लिए निकालना, जरा यहाँ इनका अगर हम मल्टीपल करें तो इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30, 3 कैरी आ जाएगा, 5 3 से 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि आपको 1000 का दिया था, आपको किसका निकालना है, 1800 का निकालना है। 1000 के लिए इतना आता है, तो 1800 के लिए कितना आएगा, ज्यादा ही आएगा ना वेट आपका, कॉस्टिंग ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी लगेगा। तो यहाँ हम देखेंगे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, 1800 इज इक्वल टू, ये दोनों जब रेशियो में जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 7,750 अपॉन, ये हमने मान लिया कि ये जो अमाउंट है वो क्या है, एक्स है। इनको जब हमने कट किया तो ये 0 से 0 कट गए, ये हो गया हमारा 2 5 जा 10 और ये हो गया हमारा 2 9 जा 18, ठीक है। तो यहां से जब हम अगर x की वैल्यू पता करते हैं तो ये x आपका निकल के आएगा, वो आएगा 7,750 इंटू 9 डिवाइड बाय 5। यहां से अगर हमने इसमें डिवाइड दिया तो ये हो जाएगा आपका 5 बन जा 5, 27 हो जाएगा, 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा तो फिर से हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये 0 बचेगा। और ये आपका मल्टीपल में क्या है, ऑलरेडी है आपके पास 9, तो ये आप इसमें मल्टीपल में लगाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा हम इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49, 4 कैरी आएगा, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा, 13। तो ये आपको अमाउंट आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 13,950। तो ये x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 13,950। यानी कि जो 36 बैग्स थे, 50 किलोग्राम इसका एक का वेट था, उसका वेट आपको निकालना जाएगा, उस पर कितना कॉस्टिंग आएगा, 13,950 रुपीज आएगा। क्लियर है।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है द टोटल वेक्स ऑफ 30 लेबरर्स वर्थ 3450 पर डे। 30 लेबर हैं आपके पास, तो 30 लेबर का पर डे का जो वेक्स है, एक दिन में उन्हें कितना रुपए दिया जाता है, 3450 रुपए। कितना रुपए दिया जाता है, 3450 रुपए दिया जाता है। What would be the total wakes of 10 more laborers were to be added to them? आपने क्या किया, अभी 30 थे, अब आपने कितने कर दिए, 40 कर दिए। अगर ये 40 लेबर हो गए तो अब आपको वेग्स कितना देना पड़ेगा। एक चीज मुझे जरा बताइए, वेग आपका बढ़ेगा या घटेगा। ऑब्वियसली बात है, वेग्स तो बढ़ेगा क्योंकि लेबर की क्वांटिटी बढ़ी हुई है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये सीधा सीधा किसका बन रहा है, प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि यहाँ हम ये दे सकते हैं कि 30 अपॉन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये 30 अपॉन 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3450 अपॉन में क्या चला जाएगा आपका x। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया, इसको x से कट किया। यहाँ पर आपका 3 था, तो इसे हम यहाँ पे 3 से यहाँ करेंगे, हम यहाँ अगले लिख लेते हैं। x इक्वल टू होगा आपका 3450, यहाँ पर आपका 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये है आपका 4। अब आपका यहाँ 4 से अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी आएगा, 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4। यानी कि आपके पास अगर हमने पहले आपके 30 लेबर काम कर रहे थे, 10 और लेबर हमने इसमें ऐड कर दिए, तो आपका जो वेक का चार्जेस होगा वो कितना हो जाएगा, 4600 हो जाए, है ना। समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। आपका लास्ट क्वेश्चन है, अब आपका लास्ट ये है 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज। 120 लोग हैं जिनके लिए फूड का प्रोविजन किया गया कि ये जो फूड है वो इनको चलेगा कितने दिन तक के लिए, 200 दिन तक। ठीक है, ऐसा बताया गया। आफ्टर 5 डेज 30 मैन डाइड। 5 दिन के बाद इन्होंने काम स्टार्ट किया, 5 दिन के बाद 30 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना, 30 लोग डेड हो गए एपिडेमिक से। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिमेनिंग वाला फूड है ये कितने दिन तक आपका चल पाएगा, है ना। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं बहुत अच्छे से, तो मेरे ख्याल से ये आपका एक फिर से एक होमवर्क है। इसे आप बहुत जल्दी से करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन ने समझ लिए हैं, चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, तो इसका आंसर भी आपसे बन जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे के लिए हम अगले टॉपिक करेंगे, और उसके फिर भी हम इस तरीके से क्लासेस का, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस आपको पूरा एलकेजी से लेकर के अप टू 10th क्लास तक सारी क्लासेस के वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया, थैंक्स, गुड लक, बाय बाय, सी यू।